मैं अरुण जी से शुरू करूंगी कि अरुण जी, ये जो बिहार का महालूट जिसका खुलासा आज पवन खेड़ा ने किया है, पहली बात तो ये कि आज रिपोर्टर्स के पास सवाल ही नहीं थे उनसे पूछने के लिए, गोलमोल बड़े जेनेरिक से सवाल करे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि डर गए रिपोर्टर्स आज उस सवाल करने में। रिपोर्टर्स को भी चुभन हो रही थी कि अरे ये काम तो रिपोर्टर्स का था, ये कांग्रेस ने कर डाला। क्या कहेंगे इस एक्सपोजे पर? जी नमस्कार नीलू जी। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर मैंने अपनी 2-3 साल जिंदगी के दिए हैं, क्योंकि जिस पीआईएल से जो है मेरा नाम हुआ वो पावर प्रोजेक्ट का ही ये था। मैं आपको एक बात बताऊं कि कांग्रेस को और पवन खेड़ा को, इससे हमारे दोस्त जो हैं प्राचा जी बड़े खुश होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं आती है। उनको ये भी नहीं बताना आता है कि कितनी बड़ी लूट है ना, और ये लूट का क्या इम्प्लीकेशन है। अब मैं आपको इसके पर खोल के बताता हूं और क्यों कहता हूं कि कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं आती है। आप सत्ता में कितने दिन के लिए हैं? जब आपने साइन किया एग्रीमेंट, तो अभी मात्र इनके 3 महीने बचे हैं सत्ता में। नवंबर में इनका सत्ता खत्म हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट कितना लंबा है? 25 साल का। कितना मेगावाट है? 2400 मेगावाट का है। तो 3 महीने के सत्ता में आप एक ऐसा अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिससे कि आप 25 साल का घूस आज ले पा रहे हैं। आपने बात समझी? 25 साल का घूस, चूंकि आप 3 महीने सत्ता में हैं, तो आप उसका दस्तखत करके जो उसको वहां फायदा पहुंचाएंगे अगले 25 साल का, वो सारा आप आज ले रहे हैं। ये है उसके अंदर में स्कैम। दूसरी बात मैं बताऊं, अगर आप एक पैसा, और ये कभी ये लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे, 2400 मेगावाट पर 25 साल का प्रोजेक्ट है, और उसमें अगर एक पैसे की जो है टैरिफ में आपने जो है ज्यादा ले लिया, तो इसका मतलब आपके जेब में 600 करोड़ एक्स्ट्रा गया। तो आप समझिए कि इनको 1000 करोड़ घूस देने में जो है, तो भी देके भी ये प्रोजेक्ट में फायदा है। अब तीसरी बात सुनिए, 1000 बीएलओ हैं जो चुनाव करवाएंगे। 1 लाख, सॉरी 90,000 अभी तो कुछ अपॉइंट नहीं हुए हैं। अब उनको आप, जब वो चुनाव होगा तो उस समय जो है वो जो है वो बूथ ऑफिसर हो जाएंगे। 1 लाख रुपया पर बूथ ऑफिसर, कितना हुआ? 1000 करोड़। तो अगर 240 सीट के ऊपर 4 करोड़ पर सीट खर्च करते हैं, जो कि आपको अडानी से उधर आ गया, अगर वही आप प्रपोर्शन लीजिए कि जो घूस इन्होंने अमेरिका में दिया, जिसके उनके पास सबूत है, ठीक वही प्रपोर्शन आप यहां लगा दीजिए टैरिफ प्लस कैपेसिटी को, तो उससे आप पूरा चुनाव चित कर लेंगे। और सैया भाई कोतवाल, अब कांग्रेस तो वहां महमूद प्राचा को भेजेगी नहीं कि जाओ सुपरवाइज करो सब जगह से, जो है वीडियो सबकी एप्लीकेशन दो, हम तुमको ऑथराइज करते हैं, और बाकी जितने हैं सब वहां कुर्सी तोड़ने वाले हैं। तो ये खेला है, इसमें एक टिकट में बहुत खेल। और जो पवन खेड़ा ने जो है केवल एक ऐसे एक तरीके, वो जो है किसानों का जो 1000 एकड़ जमीन जा रहा है, खाली उसको उन्होंने हाईलाइट किया कि इतने जो हैं उसमें ऑर्चर्ड्स हैं और पेड़ हैं और कॉम्पेंसेशन है। हाँ, जी नहीं, आपने कहा कि पवन खेड़ा ने एक एस्पेक्ट इसमें हाईलाइट किया कि बहुत छोटा जो माइनर एस्पेक्ट था, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये पर कंस्टिट्यूएंसी कितना पैसा मोदी जी को खर्च करना होगा हर कंस्टिट्यूएंसी में, ये उसका जुगाड़ है। कुछ भी नहीं। 1000 रुपए, अगर आप 1 लाख रुपए 1000 वोट के लिए आप देते हो बूथ ऑफिसर को, बहुत ही हमने, आप जाके देखिए कि कितनी ईमानदारी है वहां पर। बिहार में सब बिकने को वहां तैयार है, कोई काम ही नहीं करेगा। एक फाइल निकालने का आपसे पैसा 200 रुपया मांगेगा।
उतना भ्रष्ट जो है, कहीं भ्रष्टाचार जो आप देख रहे हैं हर जगह, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, तो क्या हम ही एक जो है ऐसे दूध के धुले और जो है ऐसे लोग बने हैं कि सबको ईमानदार हैं? आप लाख रुपया पर बूथ, 1000 वोट हैं, 600 वोट पड़ते हैं, लाख रुपया वोट आप जो है पर बूथ खर्चा करिए। आजकल जो होता है ना टारगेटेड, जैसे टारगेटेड बेनिफिशियरी, तो सीबीटी जो आपने लगाया हुआ है कि टारगेट करके आप दे रहे हैं, वैसे ही आजकल जो है वो घूस और इलेक्शन एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी ये लोग देखते हैं। ये लोग बड़े तेज हैं कि हमें कहां पैसे खर्च करने हैं और कब करने हैं। अब आपको मालूम है ये फलाना वो जो है वो बूथ ऑफिसर है, आप पहुंच गए, कर दिया, 600 वोट पड़ने हैं, 200 उसमें ऑलरेडी जो है फर्जी 100 वोट घुसाए हुए हैं, नया इलेक्ट्रल रोल बना के, तो उसमें हुआ, उसने जो है 10 से 15% इधर से उधर कर दिया। बजट आपने लाख रुपया किया, अब वो जो पन्ना प्रमुख को दिया वो लाख में 50,000 खर्च किया, 50,000 अपने जेब में रखा, हर आदमी खुश, इलेक्शन भी जीत गए, अडानी भी खुश, और जो है हम और आप जो है इन्होंने जो है अडानी को अपना टैक्स दिया, वहां से अपना अडानी से इन्होंने किकबैक लिया, वो किकबैक इलेक्शन में खर्च किया, इलेक्शन में खर्च करके फिर हम और आप 6 रुपए पर यूनिट की बिजली खरीदेंगे। अरे भैया, पूरे देश में 2.5 रुपए 3 रुपए 2.5 रुपए के और 3 रुपए के बीच में सोलर पावर मिल रहा है, ट्रांसमिशन कॉस्ट कितना होगा जोड़ लो। जब तुम यहां से जो है बांग्लादेश, बिहार, झारखंड से बांग्लादेश पावर को ट्रांसमिट कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं दूसरे जगह सोलर पावर को आप जो है बिहार में ट्रांसमिट कर सकते हो? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पॉल्यूशन अलग। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल एक एस्पेक्ट, जबकि और सब सारे एस्पेक्ट थे जो उन लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम ही लोगों से पूछ लें, बहुत ज्यादा काबिल नहीं बने तो हम लोग बताएंगे कि इसमें किस तरह का, किस लेवल पर किस तरह की लूट है, नहीं और तो बाकी आप तो कह अब रहे हैं आप कि कोयले में आधा कमाते रहेंगे। तो ये जो ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाई पवन खेड़ा ने, ये क्या एक आधा अधूरा इन्वेस्टिगेशन है? आप ये कह रहे हैं कि जी, पूरा इन्वेस्टिगेशन ये होता कि ये बताते कि पर कंस्टिट्यूएंसी या पर बूथ हर बीएलओ को कितना पैसा देने का जुगाड़ कर रहे हैं मोदी जी या नीतीश कुमार मिलकर। ये बताते, पहले ये बताते कि ये 3 या 4 महीने की सत्ता बची है, उसमें एक ये ऐसा ठेका दे रहे हैं, उसके ऊपर दस्तखत कर रहे हैं, जिस ठेके की जो वो पीरियड, उसको क्या कहते हैं, म्याद जो है वो 25 साल की है। हम और आप अगर कोई अग्रीमेंट करते हैं तो भाई 2 महीने, भाई सर ये बनाना है वो बनाना है। आपने बिहार का 25 साल का फ्यूचर बेचा जब आप 3 साल सत्ता में, 3 महीने सत्ता में थे। अब अगली सरकार उसको, वो तो दस्तखत कर लिया। अब ये अगर कहते कि कांग्रेस में आज कह रहा हूं कि इसमें ये है, हम रीटेंडर करेंगे या हम इस चीज को नहीं अलाउ करेंगे, इसमें इतनी बड़ी घूसखोरी, उन्होंने घूसखोरी और मनी की तो बात ही नहीं करी, खाली जो है कॉम्पनसेशन की बात करी, ये बात है उसमें। वो घपला उनको समझाना चाहिए। अब सभी कमाते हैं तो अब ये सोचे होंगे कि जब हम अगर सत्ता में आ गए तो हम भी ले लेंगे अडानी से। देखिए, जो बात सही है, मैं इस एरिया का, नहीं, मुझको बल्कि बहुत एक रिपोर्टर एक्सपर्टाइज ने है। मैं ये एक रिपोर्टर सुनिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इस एरिया में हरीश साल्वे के फादर एनकेपी साल्वे वो पावर मिनिस्टर थे, तब उन्होंने यही लूट वाली एक जो है अलाउ की थी कर्नाटक में, जिसका नाम था कोजेंट्रिक्स, और परंजॉय ठाकुरता के साथ हरीश साल्वे के फादर एनकेपी साल्वे और मैं इस विषय पर डिबेट किए, और अंत में हरीश साल्वे ने माना कि वो जो है उस प्रोजेक्ट में 20-30 हजार करोड़ का हमें नुकसान था। उनको मानना पड़ा क्योंकि सारी चीज डॉलर डिनोमिनेटेड थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो मेरा बहुत नजदीकी से अध्ययन किया हुआ है।
है ना, इसकी इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से समझता हूं, बोथ जेनेटिकली जिससे भी एंड बाय स्टडी। तो हाँ। वो चीज इन्होंने टोटल जो है इग्नोर कर दी। वो समझाते और ये कहते कि कांग्रेस की सरकार आवेगी या जो है हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आवेगी तो इस ठेके को हम रद्द करेंगे। नहीं, एक वो रिपोर्टर ने होता। उनसे सवाल पूछा था कि क्या आपकी सरकार आएगी तो आप इसको विड्रॉ करेंगे, तो पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम कंटिन्यू करने ही नहीं देंगे, उन्होंने बोला था। बाद में किसी रिपोर्टर ने चलिए पूछा था चलिए, कुछ तो बोला, अगर बोला था तो। लेकिन लेकिन ये है कि उनकी अथॉरिटी नहीं चलेगी। वो फिर आरजेडी और जो उस समय सत्ता में रहेंगे वो पवन खेड़ा मैनिफेस्टो में डाले, जॉइंट मैनिफेस्टो में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, तब तो हम माने। है ना? पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ही की लूट है, हर सरकार उसमें है। बिल्कुल। जी।